अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्राइस्ट चर्च में चल रहा है 4th T20 मैच। जल्दी से आपको रिफ्रेशर दे दें इनकेस आप मैच फॉलो करें या नहीं करें कि क्या हुआ आज के दिन। तो पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने आज दे लॉस्ट द टॉस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया टू बोल फर्स्ट और बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान ने स्कोर किए 158 for 5। हम लोग स्कोर कार्ड पे भी नजर डालेंगे जिसमें साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट हो गए, बाबर 19, फ़खर जमान 9, साहिबजादा फरहान जो आज आए इंस्टेड ऑफ आजम खान, इफ्तिखार अहमद 10 और नवाज 2 और रिजवान थे जी सिर्फ आज के स्टार। ही वाज लास्ट मैन स्टैंडिंग, 90 रन बनाए उन्होंने 63 बॉल से 63 बॉल से। और शाही बट चेस करते हुए न्यूजीलैंड को पाकिस्तान को ड्रीम स्टार्ट मिला। शाहीन शाह अफरीदी ने दिया एक व्हाट अ स्टार्ट। 20 for 3 थे, 20 रन पे न्यूजीलैंड की 3 विकेट्स डाउन थी, मगर आपको पता है कि डेंजर मैन फिल एलन वो आउट रन बना के आउट हो गए। साइफर 0 और विल यंग 4 रन बना के। ऑल कर्टेसी, सब क्रेडिट जाता है शाहीन शाह अफरीदी को। मगर आपको पता है कि न्यूजीलैंड टीम रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन को भी बड़ी अच्छी तरीके से जानती है और ग्लेन फिलिप्स जो उस पर बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत दफ़ा माजी में भी न्यूजीलैंड को मुश्किल सूरत हाल से निकाल चुके हैं और वो आज भी ये करें। तो अभी इस वक्त की मैच की सिचुएशन क्या है, स्कोर कार्ड मेरे सामने है, तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड को अभी मैच जीतने के लिए 44 रन चाहिए 29 गेंदों से। सो अभी क्या सिचुएशन है, क्या न्यूजीलैंड ने मैच फंसा दिया है? नहीं, वो पूरी कोशिश करें कि वो बहुत आसानी से बगैर किसी ड्रामा के और क्लिफ हैंगर मैच होने को बचाने के नहीं चाहते, वो क्लिफ हैंगर बने और वो ईजिली मैच जीतना चाहते हैं। सो 44 मतलब 44 रन 29 बॉल से। तो ये मैच की सिचुएशन है। एनालिस्ट हमारे साथ ईगरली वेट कर रहे हैं, उनको भी हम लोग वेलकम कर देते हैं। और अभी साहबजादा फरहान ने बहुत ईजी कैच ड्रॉप किया था बड़े क्रूशल मोमेंट में, सो वो भी हमने उस पर बात करेंगे। बट एनीवे मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी ज्वाइन किया है और सीनियर और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। आई मीन थोड़ी देर पहले मैं वेट कर रही थी कि हमारा शो शुरू होगा तो रज़ाक मैं आपसे पूछती कि क्या पाकिस्तान ये डिफेंड कर पाएगा या नहीं, मगर अभी तो न्यूजीलैंड जो है सवाल बदल गया। न्यूजीलैंड ब्रीज थ्रू कर रही है बट अमेजिंग शॉट्स। देखिए, बात ये डिफेंड करने की या मैच जीतने की नहीं है, आपकी इंटेंट क्या है कि इस मैच में आपने किस तरह खेला है। और 158 रन आप जहां पे 2-2 स्कोर हो रहा है वहां पे आप इतना लो टोटल कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की लक ही है कि अगर आपको बॉलर्स कोई मैच जितवा दे, वरना जितना स्कोर पाकिस्तान ने किया है ये डिफेंडेबल तो नहीं है। ये तो पाकिस्तान लकी इसलिए है कि उनके फिन एलन जो आउट हो गए, वरना तो ये मैच वन साइडेड खत्म हो जाता जी। एंड यू नो दे वर ऑल्सो गुड सिक्कू। आई मीन शाहीन का आपको पता है फर्स्ट ओवर में विकेट लेना अच्छा होता है, एक कैप्टन के लिए बहुत अच्छा है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जब वो फर्स्ट ओवर पे अपनी एक विकेट ले लेते हैं फिर वो लीथल होते हैं। तो शुरू में उन्हें बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया बट देन अगेन आपने देखा कि क्या वो करते हैं एज ए कैप्टन, आप स्पिनर को बुलाते हो रन्स रोकने के लिए, मगर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। और शाहीन के लिए आई एम श्योर इट मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग। आप चाहते हैं कि मैं उसकी शाहीन की बहुत तारीफ करूं कि पहले ओवर की? अगर आप सच्ची बात सुनना चाहते हैं, जो रज़ाक ने एक बात बोली है वो बहुत अच्छी बोली है। असल चीज ये नहीं कि मैच जीतना है, असल चीज ये कि आप खेल कैसे रहे। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि पहला ओवर अगर उन्होंने सेव किया है तो दिखा दें फुल स्क्रीन के ऊपर कि शाहीन ने 6 की 6 गेंदें टांग पे कराई हैं। देखें, एक बॉल ये भी टांग पे कराई उन्होंने, ठीक है, वो कैच हो गया वहां पर, मगर वो पूरी गेंदें, मैंने कहा था कि पूरी गेंदें दिखाई, ये भी बॉल टांग के ऊपर। और इसके बाद 6 की 6 गेंदें जो है उसने टांग पे कराई हैं। और ये देखें, ये भी टांग पे। शाहीन हमारा सबसे बड़ा बॉलर है, हमारा बेस्ट बॉलर है, और आप ये देखें वो कहाँ गेंद कर रहा है। टांग पे गेंद की, मगर चले वो आउट हो गया, मगर सारे वक्त उसने टांग पे गेंद की। अगर आप इस तरह गेंद करेंगे तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि ठीक है उसने 2 आउट कर दिए, बाद में एक और आउट कर दिया, मगर ये देखें वो कहाँ गेंदें कर रहा है। ये हर वक्त वो जो है उसका जो गेंद ऑफ स्टंप पे गिरता है तो वो आउट करता है, मगर वो टांग पे गेंद किए जा रहे हैं। तो जो रज़ाक ने बात कर रहे हैं हमें और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि रज़ाक भी हमारे साथ है, तो उनका भी, क्योंकि आप इसी बात पे, इसी टॉपिक पे अब मैं उनका कमेंट भी लेना चाहती हूँ। रज़ाक, आपको भी सेम सेंटिमेंट्स है आपके, अगर हम फुल स्क्रीन पे दोबारा दिखाएं? नहीं, डेफिनेटली देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है सिक्कू भाई ने। मैंने तो ओवर नहीं उसका पहला देखा, और डेफिनेटली जिस लेवल पे जो बॉल कर रहा है वो लकी था कि वो विकेट मिल गई है।
वरना ये कोई जो मेन बॉलर की लाइन लेंथ नहीं है। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, और देखना पड़ेगा कि ये क्या वजूहात है, किस वजह पे आया, उसके ज़हन में ये है कि वो विकेट लेने की कोशिश कर रहा है, आया वो ये सोच रहा है कि जो मैं पहले मेरा इन स्विंगर होता था मैं बोल्ड कर देता था, वो करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या उसके ज़हन में था। बस लकी था कि उसको विकेट मिल गई है, और जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ठीक है। अब क्योंकि अब मैच भी साथ साथ चल रहा है तो उसके भी अपडेट दे दें कि न्यूजीलैंड को अब 34 रन चाहिए इन 24 बॉल्स एंड इट जस्ट लुक्स वेरी इजी फॉर देम। इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था। भट्टी साहब, आई थिंक एक जो अभी मैच चल रहा है, और अभी जब मैच चल रहा है हम उसी पे बात करेंगे, और वो है फील्डिंग। आपकी फील्डिंग ने आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपको बहुत ज़्यादा आपका मतलब कॉन्फिडेंस कम किया है, एंड आपको महंगा पड़ी है आपकी ख़राब फील्डिंग। ईजी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। फातिमा, ये फील्डिंग का मसला जो है ये सिडनी से चल रहा है। अगर मेलबर्न से, अगर मेलबर्न टेस्ट में हमारी फील्डिंग अच्छी होती तो वहां भी हमारा एक अच्छा मौका था मैच बनाने का, वो हमने गंवा दिया। वो मसाइल यहाँ हमने पहले 3 मैचेस में भी देखे। आज 2 गेंदें तो स्लिप में से ऐसी निकली कि जो कैच हो सकती थी, कप्तान ने स्लिप में फील्डर ही नहीं लिया, जबकि 3 आउट बहुत कम स्कोर पे हो चुके थे, प्रेशर बिल्ड किया। फिर साहबजादा फरहान का, जिस तरह आपने कहा, उन्होंने एक सीधा कैच छोड़ दिया। बल्कि मैं अब्दुल रज़ाक से भी पूछ रहा था कि साहबजादा फरहान क्या विकेट कीपिंग करते हैं डोमेस्टिक में या आउटफील्ड में फील्डिंग करते हैं? इन्होंने कहा वो पॉइंट का फील्डर है, उसको हमने डीप मिड ऑन पे खड़ा कर दिया। फिर एक कैच साइम अयूब के आगे गिरा, उन्होंने अटेम्प्ट नहीं की। एक और फील्डर थे, उनके आगे भी गेंद गिरी, उन्होंने भी अटेम्प्ट नहीं की, वसीम जूनियर। ठीक तो है, मेरा ख्याल ठीक है, एक सेकंड, आप लोग होल्ड ऑन एवरीबॉडी। आई एम जो सॉरी, मसला हम था, लोग अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, बट मैं आपको जल्दी से अपडेट भी दे दे। 28 रन चाहिए न्यूजीलैंड को, क्योंकि देयर वाज अ ब्यूटीफुल 6 जो मैंने अभी देखा साथ मैच पे, और 22 गेंदों पे, सो इट विल बी इजी फॉर न्यूजीलैंड। डोमेस्टिक में परफॉर्म दिया, उनको मौका दे दिया। आपने कंडीशन के मुताबिक प्लेयरों को पॉलिश करना होता है, प्लेयरों को यूटिलाइज करना होता है कि आया कि वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सके। अब ये सेटअप आया हुआ है, अब इन्होंने जितनी भी चेंजिंग की हैं, जिस तरह भी इन्होंने टीम खिलाई है, डेफिनेटली कोई दूसरा आएगा तो वो डेफिनेटली इनको चेंज करेगा, वो इस तरह की प्लानिंग नहीं करेगा। तो फिर नुकसान कहाँ पहुंचेगा? पाकिस्तानी क्रिकेट को पहुंचेगा, प्लेयरों को पहुंचेगा। आई मीन सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एज फैंस सिकंदर हमारे लिए था बॉलिंग। आई मीन जिस तरह अभी हम लोगों ने पूरा मैच गिफ्ट दिया है, और बाकी मैचेस भी गिफ्ट दिए हैं। आई थिंक भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आप इसी सवाल पूछ रही, जिस तरह हमने गिफ्ट किए बॉलर्स ने रन्स, फ्रस्ट्रेटिंग है। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी होगा और हम फैंस के लिए भी। कोई भी बॉलर अप टू मार्क नहीं था, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं लग रहा कि मॉडर्न बॉलर है मॉडर्न क्रिकेट का, या वो बाकी किसी भी टीम को थ्रेटनिंग लग सकता है। वी वर टू ईजी। देखिए फातिमा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम चारों मैच बहुत खराब खेली और न्यूजीलैंड ने हमें मुकम्मल आउट क्लास कर दिया। लेकिन आप न्यूजीलैंड को भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड ने आज देखें, ऊपर से उनके 3 विकेट गिरे और 2 बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल के ले गए। हमें जो चांसेस मिले हमने वो चांसेस ग्रैब नहीं किए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान के फील्डरों को, ये क्राउड में जो कैचेस लोग ले रहे हैं उनमें बड़े भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, तो शायद पाकिस्तान के फील्डर वहां से सबक हासिल करें। देखिए, ये प्रोफेशनल सेटअप हमें नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, जिस तरह हम 158 रन बना रहे हैं, ये 158 की पिच नहीं थी, ये कम से कम 200 रन की पिच थी। फिर जो हमने बॉलिंग की, सिवाय शाहीन शाह ने जो 3 विकेट ली, उसके अलावा हमारे किसी बॉलर ने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया कि जिससे ये मैच बन सके। तो ये वर्ल्ड कप का साल है, अब से तकरीबन 5.5 महीने बाद वर्ल्ड कप होना है, तो मेरा ख्याल हमारे लिए आई ओपनर है। अभी भी हमने अगर अपनी आंखें ना खोली, हमने गलतियों से सबक ना सीखा, तो हम आप वर्ल्ड कप की बात करें, हम पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट हैं, लेकिन अभी वो हालात नहीं है। तो हमें एक बार ठंडे मिजाज, ठीक है, और मैं आप दोनों से ये पूछती हूँ क्योंकि आप लोग तीनों हैं, अब सिक्कू से भी हम लोग बात करेंगे, बट आप दोनों बताएं। अच्छा, सिक्कू कैन ऑल्सो हेयर अस। सिक्कू, हम अभी सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग ने आपको बड़ा डिसअपॉइंट किया, मगर क्या एक ऐसा मतलब एज अ सब फैंस ये पूछ रहे हैं कि हारिस रऊफ जो अच्छे निक में नहीं है, ठीक है उनसे नहीं हो रही सही बॉलिंग, उनको क्यों नहीं ड्रॉप किया गया? आपने आजम खान को तो फ़ौरन तुरंत से ड्रॉप कर दिया, आपने उनको प्रीवियसली कभी इतनी ज़िंदगी में चांसेस नहीं दिए। आई थिंक वो 6-7 T20 मैचेस खेल चुके हैं।
आपने उनको वो कैरी ऑन नहीं किया कि चलो उसको 4-5 हम कंसेक्यूटिव मैचेस खिला दें, मगर हारिस रऊफ पे आपने ट्रस्ट किया। दैट नो डाउट उनके पास एक्सपीरियंस है, बट वो उनकी अच्छी निक नहीं चल रही और आपने देखा ही स्ट्रगल थ्रू आउट। देखें, अगर एक बात मैंने पहले प्रोग्राम में की, मैं दोबारा कह देता हूँ कि जितनी भी लीग्स खेलने से आप इम्प्रूव नहीं होते, सिर्फ आपका बैंक बैलेंस इम्प्रूव होता है। ये लड़के वहां जाकर बहुत ही हल्की टीमों से खेलते हैं, वहां के जो स्टैंडर्ड्स हैं इतने अच्छे नहीं हैं। हारिस ने 4 मैच खेले, 15 ओवर कराए, 161 रन दिए और इनका इकोनॉमी रेट जो है 10 है। 1 ओवर का 10 रन का एवरेज है उनका इकोनॉमी रेट। तो आप सोचें कि अभी आपने देखा जब आखिरी ओवर जब आपने वापस जाती ब्रेक के ऊपर, तो उसने शॉर्ट गेन किया, उसको पे छक्का खा लिया। तो इस तरह थोड़ी होता है कि मतलब हारिस जो है वो आप सही कह रहे हो, उसको 1-2 दफा ड्रॉप करके आप उसको उसका थोड़ा सा जो एटीट्यूड है वो सही होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब है कि उसको ड्रॉप बिल्कुल करना चाहिए। इसी तरह शाहीन अफरीदी का आप देख लें, 4 ओवर में उन्होंने 16 ओवर किए, 153 रन दिए और उनका भी जो इकोनॉमी रेट है 9.56, ऑलमोस्ट 10। यानी कि हमारे दो प्राइम बॉलर जो सबसे बेस्ट बॉलर्स हैं, उनका इकोनॉमी पर ओवर 10 रन है। आप कैसे जीत सकते हैं? 12 सिक्कू भाई 12 नहीं, अभी मैंने देखा है तो वो ये निकला है, हो सकता है चेंज हुआ हो इस ओवर के बाद। तो मैं तो अभी करंटली देख रहा था, तो उसके बाद मैं चेंज किया। तो 12 आप मुझे बताइए, इन बड़े प्लेयरों का, ये हमारे प्राइम बॉलर्स हैं, अगर इनका इकोनॉमी ये हो 10-10 रन का, तो कैसे हम जीतेंगे? आप मुझसे जरा बैटिंग का जरूर पूछेगा, वो भी मैंने हम लोग मैं बॉलिंग को रैप अप ही कर रही थी और मैं भी क्योंकि भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की थी और हम कहना चाहेंगे कि क्रेडिट बिल्कुल जाता है न्यूजीलैंड के बैटर्स को। व्हाट एन अमेजिंग 3rd विकेट पार्टनरशिप ग्लेन फिलिप्स की एंड डैरेन मिचेल की। आई मीन पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी, जिनके हिसाब ने हमें भी ज्वाइन किया है। पाकिस्तान आज लॉस्ट द 4th T20 मैच, हम 4था T20 मैच भी हार चुके हैं 7 विकेटों से और ये 3rd विकेट पार्टनरशिप थी डैरेन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की, जिसने न्यूजीलैंड को बचाया। वो लोग 20 for 3 थे, 20 रन पर उनकी 3 विकेट्स डाउन थी। तो चले अब इस चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं हमारी बैटिंग के साथ। तो आज अगर मोहम्मद रिजवान जो है, उन्हें थोड़ी सी हमारी लाज रखी कि 90 रन की, उन्हें एक डिसेंट स्कोर, उनके 90 रन की वजह से हम एक डिसेंट स्कोर पे आ गए कि हमने उनको 159 रन का टारगेट दिया। मगर अब पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है उस पर बिग क्वेश्चन मार्क है। रज़ाक, अभी से लोग बात कर रहे हैं इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट की कि कौन है, फायर पावर कौन ऐड करेगा। आई मीन व्हाट कैन वी से, बैटिंग टूथलेस थी जैसे बॉलिंग। देखिए फातिमा, अगर आप T20 के शुरू से बात करती हैं तो फखर को मुझे समझ नहीं आ रही कि फखर पे किस तरह एडमिट कर गए कि वो नीचे खेलेंगे, कि वो बेसिकली हर अभी PSL में भी ओपनिंग नजर आएंगे, हर जगह पे ओपनिंग वो करते नजर आएंगे। तो ये इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। और आपने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने तजर्बात जो जितने भी थे, ज़हन में आइडिया थे, उसको दुरुस्त साबित करने के लिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे फेल हुए। आपने कंडीशन के मुताबिक डिसीजन नहीं लिए। यंगस्टर को बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप उनको टफ कंडीशन में डाल दें। यंगस्टर को बनाने का मकसद ये होता है कि जब आप उनको पॉलिश करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लंबा खिलाना है, तो उनको इजी टास्क दें। आपने सैम अयूब को ऐसी टफ कंडीशन में डाल दिया, ठीक है, अब वो नहीं किया तो अब मैं बात कर रहा हूँ, पर ये एक होता है हर प्लेयर के साथ। आप यंगस्टर के साथ आप उनको एक टफ कंडीशन में नहीं डाल सकते, आप उनको साथ लेके चलते, फखर ओपन करते, सैम अयूब को आप बाद में खिलाते। अगर आप ये जीत जाते सीरीज 3-0 से जी सॉरी बात करें तो ने बोला कि 170-180 एक डिसेंट स्कोर होता है इस पिच पे, और मगर वो ब्लेम करेंगे जो मिस्ड चांसेस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिली पाकिस्तान को। इंटरेस्टिंगली सिक्को में भी देख रही थी जब फ़खर रिजवान बैट कर रहे थे, 8वें ओवर पे उन्हें बनाए 5 रन, फिर नेक्स्ट ओवर पे 4 रन, फिर 10वें ओवर पे 6 रन, फिर 11वें पे 7 और 12 पे 5। माइंड बॉगलिंग हाउ दे वर प्लेइंग एट दैट टाइम। अब आपने एक कहा था कि रिजवान ने पुरानी झलक दिखा दी, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और पुरानी झलक दिखा दी। तो वाकई वो पुरानी झलक मुझे जो है एशिया कप के फाइनल की याद आ गई, जब वो हम 160 चेस कर रहे थे तो उन्होंने बैटिंग शुरू की तो 8 का एवरेज था, जब वो छोड़ कर आया 16 ओवर में तो 18 का हो गया। मैं आपको थोड़ा उनके आज की जो है ना थोड़ा सा डेटा बताता हूँ। उनका जो स्ट्राइकिंग रेट था जो मैंने अभी निकाला है रिजवान का
उन्होंने 90 गेंदों में 63 किए। एलन ने उससे पिछले मैच में 137 किए थे 62 बॉल पे। जब तक हमारा प्लेयर ऐसी बैटिंग नहीं करेगा हम नहीं जीत सकते। अच्छा, अब आइए लास्ट ओवर, रिजवान ने 4 बॉलें खेली लास्ट ओवर की। आप सोचें उन्होंने कितने रन बनाए होंगे? 4 गेंदों में लास्ट ओवर में 4 रन। कोशिश ही नहीं की कि कोई छक्का मारे ना कोई चौका मारे। ये सेल्फिशनेस है। आई एम वेरी सॉरी, उनको ये लफ्ज पसंद नहीं आएगा कि ही सेल्फिश, कि मैं नॉट आउट चला जाऊं। यार आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आखिरी ओवर खेल रहे हो, 90 पे बैटिंग कर रहे हो, 20 ओवर्स आप खेल गए हो, आपको अब तो गेंद फुटबॉल नजर आना चाहिए था। आपने एक चौका नहीं मारा, 4 गेंदें खेली, सिर्फ 4 रन बनाए। अच्छा, अब और एक चीज देखें, 6 ओवर से लेकर 14 ओवर तक कौन कौन खेल रहा था? रिजवान, फखर और इफ्तिखार। ये 3 लड़के खेल रहे थे फ्रॉम 6th ओवर टू 14th ओवर। और इन्होंने कितने चौके मारे? 1। कोई छक्का नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल दुक्के, 1 चौका मारा है। अगर हम इस स्टाइल से बैटिंग करेंगे तो हम कहाँ 170 पे पहुंचेंगे? अभी जो शाहीन कह रहे हैं कि मैं 170 का टारगेट अच्छा होता तो जाके खिंचाई करें ना रिजवान की, पूछे उनसे। ठीक है, भट्टी साहब का भी इनपुट ले लेते हैं। भट्टी साहब, मिडिल ऑर्डर की अगेन वही जो सिक्को बात कर रहे हैं, वो फायर पावर, दो सिक्सेस, दो बाउंड्रीज, नथिंग, इट डजंट लुक लाइक अ T20 मैच। देखिए फातिमा, अगर हम ऊपर से आए, हमने जो इस सीरीज में एक्सपेरिमेंट किया कि बाबर को 1 डाउन पर लेकर आए, तो मेरा ख्याल में वो हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हो सका, क्योंकि पहले या दूसरे ओवर में तो बाबर वैसे ही अंदर जाते रहे। तो मेरा ख्याल में नंबर 1 के उस ओपनिंग जोड़ी को अब वापस लेके जाना चाहिए, या फिर फखर से ओपन करवाएं। जो सबसे हमें इस वक्त कंसर्न है, एक तो आजम खान को हमने 3 मैचेस ट्राई किए, आजम खान को मेरा ख्याल 1 मैच 5वां अब दे देना चाहिए। लेकिन इफ्तिखार की जो फॉर्म है, इफ्तिखार ने 4 मैचों में 39 रन बनाए हैं। तो इतना सीनियर प्लेयर जो 55th T20 इंटरनेशनल आज अपना खेल रहा था, उसकी परफॉर्मेंस इंसाफ नहीं कर रही। जब इंसाफ नहीं कर रही तो फिर हसीबुल्ला पीछे बैठा हुआ है, हसीबुल्ला को अगला मैच खिला दें। कल मैं कामरान अकमल को सुन रहा था, एक तो हमारा हर बंदा माइक देख के बोलना शुरू कर देता। कामरान अकमल पीसीबी के सिलेक्शन कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा कि जी नए लड़कों को चूंकि हम ट्राई कर रहे हैं इसलिए पाकिस्तान टीम हार रही है। भाई नए लड़कों को ट्राई जरूर करें, लेकिन उन लड़कों की क्लास तो देखें कि जिनको हम ट्राई कर रहे हैं वो वाकई इस काबिल हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जा सके। सो लेट्स सी पाकिस्तान टीम एंड उनके थिंक टैंक अब क्या सोच रहा होगा आगे वाले मैच के लिए। आखिरी एक मैच रह गया है 5th T20 मैच, बट हमारी कॉन्वर्जेशन, हमारे डायलॉग से चलते रहेंगे जियो न्यूज़ पे 5:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, बट अभी फिलहाल इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहे जियो न्यूज़।